बात करता है और सबके हितों की बात करता है। ये संविधान ऐसा संविधान है कि जो जिसको नहीं समझते हैं उसकी भी रक्षा करता है, जो इसको समझता है उसको भी रक्षा करता है। ये किसान, कामगार, मजदूर, विद्यार्थी सभी के लिए संविधान है। हम कहें कि आज हमारी पहचान ही भारतीय संविधान से है। भारतीय संविधान के दम पर ही भारत की उन्नति है, उत्थान है। आज जितना तरक्की हो रहा है, जितने नियम कानून होना चाहिए मन में, और मुझे प्रसन्नता है एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में उस समय की तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के रमेश चौक समीप राजा नारायण पार्क में हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल संविधान दिवस है। आज उस संविधान दिवस के संध्या पूर्व आज एक यहाँ से एक रैली निकलेगी, जो आज इसकी नेतृत्व डॉक्टर धनंजय सर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजा नारायण पार्क में जो आज क्या कहना चाहेंगे सर कल संविधान? पहले तो आप लोग को मैं पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं और इसके बाद मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो संविधान के बारे में सभी लोग को जानकारी दे रहे हैं। और मैं नमन उनको करना चाहता हूं जिन्होंने अपना दिमाग और अच्छी संतुलित करके इतना अच्छा संविधान को बनाया जिसमें सभी लोगों के लिए हित के लिए कार्यरूप है। वो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 26 दिन में इस संविधान को इतना सुचारू रूप से ढंग से लिखे हैं कि इसमें पूरे जन कल्याण के लिए सब कुछ निहित है। बस मैं इतना ही कहता हूँ। जय सर। आप मैं इंजीनियर दुर्गेश्वर प्रसाद। इस संविधान के बारे में मेरा कहना है, मेरा जो राय है, संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें 389 मेंबरान थे, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सबके मंतव्य के आधार पर 7 गो जो ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को 2 साल 11 महीने 26 दिन में निर्माण किया। और यह वैसा संविधान है जो देश में प्रत्येक नागरिक को बिना कोई भेदभाव के सबके साथ न्याय, सबके साथ बंधुत्व, सबके साथ विचार रखने का जो संविधान दिया उन्होंने। और देश की तरक्की उसी में है जब हम लोग बंधुत्व की भावना के साथ एक साथ मिल करके कंधे से कंधे मिला करके देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और सभी देश के नागरिक खुशहाल रहेंगे और उसके साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा खुशहाली के साथ। साथ में डॉक्टर धनंजय सर है, हम इनसे जानेंगे कि जो कल संविधान दिवस है और आज उसके पूर्व जो आज जो कार्यक्रम है रैली वाला, वो रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? सर स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सबने वक्त निकाला, आप सब जुड़े। आज हम 26 नवंबर संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर 25 नवंबर को आज हम औरंगाबाद का हृदय स्थली के है रमेश चौक पर यहाँ उपस्थित है। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इतना वक्त निकाला लोग यहाँ एकत्रित हुए और एक संविधान जागरूकता रैली है विशेष करके। और ये रमेश चौक औरंगाबाद बिहार से निकल करके ये रैली जो है कि अम्बा सम्राट अशोक बुद्ध विहार को पहुंचेगी और वहाँ पर संविधान के जो मूल तत्व है, जो आत्मा है, संविधान की जो सार्थकता है, संविधान का जो महत्व है, उन सब बिंदुओं पर आज वहाँ पर चर्चा होगी, विमर्श होगा। तो वहाँ काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं
और हम लोग यहाँ से बस अब प्रारंभ करते अपनी यात्रा को। और अभी जो हम लोगों ने महत्व देकर के संविधान को, संविधान की प्रस्तावना का सबने पाठ किया और सबने संकल्प लिया कि हम संविधान सम्मत व्यवहार करेंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर समस्त देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश और आह्वान करता हूँ कि हम सब एक भारतीय के तौर पर नाज तो करें ही, गौरव तो करें ही कि ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। साथ ही साथ हम ये भी संकल्प लें कि हम संविधान के विपरीत एक भी कार्य नहीं करेंगे। हम अपनी वाणी को, अपने बात को, अपने व्यवहार को, अपने जीवन को हम संविधान के अनुरूप ही चलाने की हम कोशिश करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ एक बार तमाम देखने वाले दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय भारत, जय संविधान कहता हूँ। धन्यवाद। भारतीय संविधान 26 नवंबर के पूर्व संध्या पर 25 नवंबर को आज हम यहाँ संविधान जागरूकता यात्रा निकाल रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आप सबने अपना वक्त निकाला, संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया और आप सबने संकल्प किया कि हम एक भारत निर्माण के लिए हम सब कार्य करेंगे। आप सबका मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हम संविधान अनुरूप व्यवहार करेंगे, संविधान के अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सीन चल रही है, जा रहे हैं। बीच में रोक के टांग लेंगे साइकिल। हाँ, चतरा से चतरा मोड़ तक चलेंगे, टांगेंगे लेकिन कैसे? वैसे ही हाथ से पकड़ के, इतना भारी थोड़ी है। नहीं बोले थे, हम बोले थे कर। कैमरामैन फोकस कीजिए, दूल्हा भी निकल गए। बहुत खतरनाक गाड़ी है, तेज है। औरंगाबाद गणेश चौक से चल करके ये डॉक्टर जन्मेजय सर साइकिल यात्रा करते हुए अशोक सम्राट बिहार जैसा कि जो यहाँ पर कार्यकर्ता के द्वारा उनको समान स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ता सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। अमर है, अमर है, नमो बुद्धाय। अमर है, अमर है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। करुणा हो, करुणा हो। करुणा हो, करुणा हो। अमर रहे, अमर रहे। अमर है, अमर है। 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 एक सेकंड है, यहाँ पे कैंडल जलाया जा रहा है। भारतीय संविधान जी सर।
नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्सा नमो तस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं बिहार के प्रांगण में संविधान दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर उपस्थित हैं। चूंकि संविधान दिवस 26 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया गया है और उसके उपलक्ष्य में संविधान दिवस के पूर्व संध्या यानी 25 संध्या को हम लोग आज सभी लोग जो संविधान को मानने वाले लोग हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और चूंकि संविधान से यह देश चल रहा है और संविधान के बगैर कोई भी व्यक्ति संविधान से अलग नहीं है। संविधान को मानने वाले लोग तो आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। आज भी भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे ही लोग हैं, उन्हें संविधान के बारे में पता नहीं है कि यह देश कैसे चल रहा है। आज भी बहुत लोग जो हमारे ही लोग हैं, ST, OBC के जो लोग हैं, उनको ये पता नहीं है कि यह देश कैसे चल रहा है। उनको आज भी यही मालूम है कि अभी यह देश मनु के विधान से चलता है और मनु के विधान से लोग आज भी बहुत लोग चले गए। बहुत ही प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर जन्मजय साहब, वैद्यनाथ साहब, बसपा पंचायत के मुखिया गौरव जी, अशोक सर जी, तमाम साथी, जैसे कि 11 महीना 18 दिन जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो उस समय यहाँ के मूलवासियों का ये कहे कि ऐसी विश्व में जीना हराम था, हम लोग का समाज जी रहे थे। जब संविधान लागू नहीं था तो हमारे लोगों को ध्यान रखने का अधिकार नहीं था, ऐसा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, मकान बनाने का अधिकार नहीं था, साफ कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि हमारे लोगों को अक्षर रखने का भी अधिकार नहीं था। मूलवासी महिलाओं को सार्वजनिक जगह से जाने का अधिकार नहीं था। ये कहीं के बाबा साहब ने संविधान में हिंदू को मिलाकर 16 महिलाओं को भी अधिकार दिया। नहीं तो न कुरान चाहिए हमें, तो बस बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है। अब आपके बीच में धन्यवाद देना चाहता हूँ और जय मुनिवासियों में अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये जो हमारे पास में हम लोगों ने निष्ठा पड़ा है उससे मैं बताना चाहता हूँ। और जहाँ पर हमारे आज आए जो हमारे यहाँ पर लिखा है हम सभी के कार्य है। आप समय समय से नुक्कड़ के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, ये सब सारी माध्यम से आप समय समय पर समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, युवाओं का जागृत कर रहे हैं। साथ ही साथ फ्री में शिक्षा का जो सरकारी संस्था जन्मजय सरकार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये केवल चिकित्सक नहीं है, ये रोग को तो इलाज करने करते हैं। ये आदमी के दिमाग में जो फैला हुआ अंधविश्वास है उसका भी इलाज करते हैं। और ये चाहे कला के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, नाटक के माध्यम से हो, इनको जो भी कहा जाए ये सारे में एक परामर्श है। और
इसीलिए ये आज चिकित्सक है, ये सदर हॉस्पिटल में इनकी जीवन संगिनी थी, एक डॉक्टर है, लेकिन सही माने में बाबा साहब का जो स्लोगन था, जो कहते थे कि पढ़े लिखे लोग जब डॉक्टर इंजीनियर IAS जब अपने गरीबों के गाँव में, गरीबों के घर में जब जाएंगे तो वहां पर एक लोग को लगेगा कि हमारे लोग में भी जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनको एक मन की ताकत मिलेगा और उनको बुझाएगा कि हम भी उस तरह के बन सकते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब कहते थे जो विदेश में पहले कैसे भेजे थे, उनको भी कहते थे कि आप आइए और आप कलेक्टर है, आप SP है, तो निश्चित रूप से जब गाँव में जब झोपड़ियों में जाइएगा और वो जानेगा कि हमारी जात है, तो उसको एक अंदर से अलग चेतना उत्पन्न होगा, अलग उसको स्वाभिमान जगेगा। तो आज हमारे यहाँ में एक स्वाभिमान जगह बहुत बहुत आभार साधुवाद करता हूँ। मैं अपनी बातें संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर आप सबके बीच में रखूं। बहुजन समाज के जन्म तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरों, वीरांगनाओं सबके प्रति बहुत ईमानदार और निष्ठावान होकर के शीश नवा करके अभिनंदन समर्पित करते हैं। आपने लोहरा, चमड़ा, विस्तार करना ऐसा शब्द सुना है, आजादी के बाद ये सब सुनते रहे हैं। हजारों साल तक ये सब हमारे कानों में कैसे गूंजते होंगे, आप बस स्मरण करिएगा। उन सबसे मुक्ति की गारंटी लेता ये किताब 817 पढ़िएगा भैया। किसी भी रूप में छुआ छूत जो है कानून अपराध है, दंडनीय अपराध है, ये संविधान में लिखा है। और ऐसा नहीं कि बस लिख के दे दिया है। औरंगाबाद में धरती पर ऐसे घटना हुआ जहाँ छुआ छूत हुआ, भेदभाव हुआ और लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की और लोगों को जेल के भीतर जाना पड़ा। ये है किताब की ताकत। हम 2-3-4 लाइन याद दिलाना चाहते हैं आपको और बस उतनी बात में स्मरण कराना चाहते हैं आपको। औरंगाबाद में जब से मैं आया हूँ, मुझे ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 दशक में नहीं गुजरा, मात्र 6-7 साल मुझे यहाँ गुजरे हैं। 6-7 साल में 10 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जहाँ ये संविधान ने अपना रंग दिखाया है, जहाँ हमारे लोगों ने संविधान को अपने हाथ में लेकर के संविधान का हुंकार भरते हुए SP का घेराव किया, अपने लोगों के न्याय के लिए हुंकार भरा लड़ाई किया, लोगों को जेल में भिजवाया। ये है संविधान की ताकत, ये है संविधान की जरूरत। ऐसे तो संविधान सबके लिए, स्वर्ण से लेकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC सबके लिए समाज है, हमारी बहनों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे माताओं के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये संविधान है। लेकिन इससे पहले भी जो संविधान था, जो कुछ लोगों के लिए था, उसी संविधान के नाम पे तो हमारी ऐसी दशा हुई है। हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा, दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी मंचों से हमें बेदखल कर दिया गया। आज जब ये संविधान आया है तो हम अपना दखल फिर से लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब दखल लेने की बात है, दखल मिलने की बात है और सब कुछ इसी किताब के दम पर मिलने वाला है, क्या ये किताब कम महत्व का हो सकता है? हम यही आपको याद दिलाना चाहते हैं। आज जो गौरव मुखिया जी की ये जो मुखिया पत्री है, तो पत्री जो बिहार में सभी को पीछे छोड़ते हुए ऐतिहासिक वोट से जीत पाई है, क्या आपको लगता है कि वो मनुष्य के दम पर हो रहा है? सीधा सीधा इस किताब के दम पर ये संभव हो पाया? ये चाल आपको क्या लगता है? डॉक्टर जन्मे थे, डॉक्टर लिख लिया बस ऐसे ही मनुस्मृति से? ये भारतीय संविधान की ताकत है कि डॉक्टर मेरे नाम के आगे जुड़ पाया। ये भारतीय संविधान की ताकत थी, भारतीय संविधान के किताब में वो प्रावधान थे जिन्होंने मुझे छोटे से गाँव से निकाल करके देश के सबसे बड़े संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ने का मौका दिया। ये हमारी ताकत है, ये संविधान की ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये किताब की ताकत है, पूरे भारतीय की ताकत है, ये भारत की पहचान है। ये किताब, ये हमारी अस्मिता है, ये हमारा जहान है, ये हमारा सर्वस्व है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी दुनिया है। ये किताब यदि आप ऐसे सोचते हैं तो ये किताब के मायने है, वरना ये किताब कागज का टुकड़ा है। कागज के टुकड़े सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं, कागज के टुकड़ों में समोसा खाया जाता है, कागज के टुकड़ों में मिठाइयाँ बांटी जाती है, कागज के टुकड़ों पर चना बांटा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि भारतीय संविधान के सामने पर चना बांटा जाए तो आप कमजोर लोग हैं, आप लोग निष्ठुर लोग हैं,
आप लोग ईमान लोग हैं। आप चाहते हैं कि आपके अंदर ईमान जिंदा रहे, आपके अंदर भारतीयता जिंदा रहे, आपके अंदर संविधान जिंदा रहे, आपके अंदर आपने आपके जो गुजारे हैं, आपने जो मुश्किलें झेली हैं, उसका स्मरण जिंदा रहे, तो ये संविधान जिंदा रहेगा। भारतीय संविधान हमेशा जिंदा रहेगा यदि आप जिंदा रहेंगे, आपकी सोच जिंदा रहेगी, यदि आपकी चाहते जिंदा रहेंगे, आप क्या जिंदा रहेंगे। इसकी रक्षा के लिए भी आप एकजुट नहीं होते हैं, समय पर नहीं आते हैं, तो फिर आप कौन सी में समय पे आइएगा? फिर आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर इरादा क्या है, आप कैसा भारत चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों को डंडा से पिटवाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को गले में हंडी लगाना चाहते हैं, आप अपने बहू बहनों के कमर में झाड़ू बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं? यदि ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको संविधान चाहिए, क्योंकि संविधान लागू होने से पहले इसी भारत की धरती पर हमारे पैरों को नंगा रहना पड़ता था, क्योंकि वो मनु का संविधान था। मनु का विधान कहता था कि शूद्र महिलाएं कपड़ा नहीं पहन सकती है, वही विधान हमारे भाइयों बहनों के गले में टैली बनवाता था, वही मनु का विधान हमारे बहनों को हमारे भाइयों के कमर में झाड़ू बनवाता था। क्या आप सभी फिर से हमारे भाइयों बहनों के कमर में झाड़ू चाहते हैं? यदि नहीं चाहते हैं और आप नहीं चाहने खाली बोलने से नहीं होगा, तो सच में आप ईमानदारी से चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे बच्चों के भविष्य में उन्नति लिखाए, हमारे बच्चों के भविष्य में शिक्षा लिखाए, हमारे बच्चों के भविष्य में रोजगार लिखाए, हमारे बच्चों के भविष्य में हुक्मरान बनने लिखाए, तो आपको संविधान के प्रेम करना पड़ेगा, संविधान को सीने में लगाना पड़ेगा, वरना आपकी बहुत दुर्दशा होने वाली है। धन्यवाद। 25 नवंबर के संध्या पूर्व आज यहाँ पर औरंगाबाद चौक से चलकर साइकिल यात्रा करते हुए डॉक्टर जन्मेजय सर ने आज एक मिसाल पेश की है और यहाँ अम्बा सम्राट अशोक बुद्ध विहार के प्रांगण में एक गोष्ठी का कार्यक्रम था चल रहा है, तो हम जानेंगे और भी यहाँ पर लोग हैं उपस्थित, काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। तो अभी इस वक्त हम अम्बा के सम्राट अशोक बुद्ध विहार के समीप हूँ, प्रांगण में हूँ, और जैसा कि आप देखें कि डॉक्टर जन्मेजय सर औरंगाबाद से चल करके साइकिल चलाते हुए आज यहाँ अम्बा में पहुँचे हैं बुद्ध विहार, और यहाँ पर एक गोष्ठी रखा गया था और संविधान के विषय में लोगों को जानकारी भी दिया गया। बहुत सारे लोग यहाँ पर बुद्धिजीवी भी उपस्थित हैं, तो हम लोगों से थोड़ा सा हम राय भी लेंगे कि आज इस अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारे साथ में और कोई है? पेरियार सरजू मेहता जी हैं, और हम इनसे जानेंगे कि जो जिस तरह से कल संविधान दिवस है, आज उस से पहले जो कार्यक्रम किया गया और जो साइकिल चलाते हुए डॉक्टर सर जो आए, उस संबंध में क्या कहेंगे सर? स्वागत है हमारे चैनल। आज हम लोग संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर सम्राट अशोक बुद्ध विहार, जगदेव चौक, गौतम बुद्ध नगर, अम्बा, औरंगाबाद बिहार में ये जो कार्यक्रम किया गया, हमारे जो डॉक्टर जन्मेजय सर है, सदर हॉस्पिटल में चिकित्सक है, उनके द्वारा साइकिल चला करके उनके साथियों के द्वारा संविधान दिखाते हुए और बुद्ध विहार पर आए, और आज संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम हुआ, और हम लोग जो है संविधान ने हमको आज जो सारी शिक्षा, चिकित्सा, शस्त्र रखने का अधिकार जो दिया है, ये संविधान ने दिया है, और हम इस संविधान के द्वारा ही हम जो पशु समान जीवन जी रहे थे, आज हम मानवता का जीवन जी रहे हैं, और हमारे पास संविधान जैसा पुस्तक है, और राष्ट्रीय पुस्तक है, जिसके द्वारा आज हम मान सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। तो मैं यही कह करके इस संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय संविधान। हमारे साथ में बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जो
हम इनसे भी जानेंगे सर। ठीक है सर, प्रणाम जी। और कुछ क्या कहना चाहेंगे किस तरह से जो आज कार्यक्रम किया गया, जो संगम है। संगम भारत। सबसे पहले हम संगम भारत के संपादक को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे बीच इस संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर इस बुद्ध विहार अम्बा में आप उपस्थित हुए हैं। संविधान हमारा जान है, संविधान हमारा अधिकार है, संविधान से हम जीवित हैं और संविधान हम लोग के लिए, मूल निवासियों के लिए सबसे बड़ी चीज है। आज संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर ये अपने बहुजनों को कहना चाहते हैं कि आप इस संविधान दिवस के उद्देश्य को समझिए, इसमें जो निहित जो बातें हैं उनको समझने की जरूरत है। और आज भी बहुत लोग नहीं समझते हैं, जिसके कारण हम आज भुक्तभोगी हो रहे हैं। तो संविधान बड़ी चीज है और इसको लेकर के हम तमाम लोगों को, इसके लिए हम लोग को चर्चा में हम लोग ला रहे हैं। ये अच्छा पहले कुछ नहीं होता था, अब हम लोग इसको चर्चा में ला रहे हैं, हर जगह हम लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहेब इस संविधान को बनाने में जो दिक्कतें महसूस किए, अगर हम उस बात को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम संविधान को मानने लगेंगे। ये आज भी बाबा साहब ने कहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया। बिल्कुल आज भी उस बात को हम लोग महसूस करते हैं कि अगर कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, धोखा दे रहा है, वो अपने लोग हैं। आज अपने लोग अगर संविधान की मूल भावना को अगर जो समझ जाए तो निश्चित तौर पर आज सारे जो मंदिर हैं उसमें ताले लग जाएंगे। लेकिन आज भी हम लोग कितना बुलाने के बाद भी लोग बाबा धाम चले जाते हैं। लेकिन हम लोग इस पवित्र जो भगवान बुद्ध की यहाँ पर हम लोग प्रतिमा लगाए हैं, यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा तो एक बैठने का हम लोग एक स्थान है, लेकिन इस स्थान के माध्यम से हम लोग अपने बहुजनों को यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम आओ यहाँ। यह एक विश्वविद्यालय है, इस विद्यालय में पढ़ो, समझो, ज्ञानो। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब आप अपने हक और अधिकार को नहीं समझ पाएंगे। अपने हक और अधिकार को पाने के लिए हम लोग इस स्थान पर लोगों को बुलाते हैं। और आज के दिन हमारे बीच आदरणीय जन्मेजय सर जी जो डॉक्टर चिकित्सक हैं, औरंगाबाद के चिकित्सक हैं और बहुत चर्चित चिकित्सक हैं, वो भी हमारे बीच पधारे हुए हैं। और समझिए कि आज अपनी बातों से तमाम जहाँ तक इनकी आवाज़ सुनाई पड़ती होगी, इनकी आवाज़ को जितना लोग सुने होंगे, निश्चित तौर पर उन लोगों के दिमाग में जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा और होना भी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है पूरे बिहार में जो केंद्र सरकार के मन के इच्छा के विरुद्ध इन्होंने जो जातीय गणना करवाया और जातीय गणना के बाद जो है अपने आरक्षण को 65 से 75 कर दिया, यह संविधान का दिन है, यह संविधान का दिन है। अब संविधान में अगर इस बात को नहीं लिखा गया होता तो नीतीश कुमार भी इस बात को नहीं करते। तो निश्चित तौर पर यह संविधान आज हम लोग को आरक्षण के माध्यम से जो संविधान में निहित है उसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से हम बहुजनों को हक और अधिकार मिल रहा है। लेकिन आज भी अगर हमारे बहुजन इस हक और अधिकार को नहीं समझ पाते हैं तो बहुत ग्लानि होती है, बहुत हमको दुख होता है इस बात के कि अब कहीं ना बहुजन लोग समझेंगे, अब कहीं ना हमारे पढ़े लिखे लोग समझेंगे। इस बात की बहुत तकलीफ होता है और इस बात के लिए हम लोग बहुत दूर दूर तक इस बात को हम लोग चर्चा में लाते रहते हैं। इस काम को हम लोग लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पुनः डॉक्टर जन्मेजय सर से हम बात करेंगे कि जो जिस जोश से आप औरंगाबाद से चलाते हुए साइकिल यहाँ बुद्ध विहार पहुँची और लोगों ने स्वागत किया, सर क्या कहना चाहिए? देखिए, इससे अच्छा और दिवस, महान दिवस कुछ अपने लिए हो नहीं सकता था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को संविधान मिला था और 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत में संविधान लागू हो गया। जब से संविधान लागू हुआ है, हमारे लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन का आधार ही है, हमारी सुरक्षा, मान, प्रतिष्ठा, शिक्षा, उन्नति, उत्थान, सब कुछ सर्वस्व के संविधान के दम पर है। तो संविधान दिवस के एक दिन पहले यानी कि पूर्व संध्या पर औरंगाबाद से यहाँ मित्रों से मिलने के लिए साइकिल चला के आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरे जोश जुनून का था
था और मैं ये जताना चाहता था कि स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है, तो स्वास्थ्य को भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अन्यथा संविधान दिवस बड़ी चीज़ है, संविधान बड़ी चीज़ है, संविधान बड़ी ताकत है, संविधान भारत की दशा दुर्दशा सबको ठीक करने की गारंटी लेता है। इसलिए तमाम साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान सम्मत व्यवहार करिए, संविधान को अपने जीवन में शामिल करिए और संविधान के विपरीत कहीं भी कोई कार्य हो रहा होगा तो पूरे डट करके उसका मुकाबला करिए। यदि कोई सरकार भी संविधान के विरुद्ध जाकर के यदि कोई कार्य कर रही है, आपके लिए कोई विरोध कार्य करे, तो उसको मुखार फेंकिए। मैं तो ये कहूंगा निडर होकर के। तो संविधान सर्वोपरि है, संप्रभुत्व संपन्न है संविधान। इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, एकजुट रहने की जरूरत है। और संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर सभी को मैं, देश के समस्त नागरिकों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान कहता हूं। बहुत धन्यवाद।